नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए कल के अभ्यास प्रश्न से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। कल हमने अभ्यास प्रश्न के तौर पर आपसे पूछा था, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किसे भारत के लिए अपना नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है? टेक्यो कोनिशी, अंशुला कांत, अनुज शर्मा या फिर अमिताभ कांत? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, टेक्यो कोनिशी। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने टेक्यो कोनिशी को भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है। कोनिशी केनिची योकोयामा की जगह लेंगे, जिन्होंने हाल ही में एडीबी के दक्षिण एशिया विभाग के महानिदेशक के तौर पर पदभार संभाला है। कोनिशी नई दिल्ली में स्थित कार्यालय प्रमुख के तौर पर सरकार और अन्य सहयोगियों के साथ एडीबी संचालन और पॉलिसी संवाद का नेतृत्व करेंगे। वे एडीबी की इंडिया कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी 2018-2022 के कार्यान्वयन की देखरेख करेंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला सवाल है, हाल ही में G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक EMM संपन्न हुई है। इसकी अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? भारत, ब्राजील, सऊदी अरब या फिर अमेरिका? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सऊदी अरब। हाल ही में G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक EMM संपन्न हुई है। इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब द्वारा की गई। बैठक की थीम थी रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। बैठक के प्रमुख एजेंडे थे ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना जिसमें सभी लोग रह सकें और अपना विकास कर सकें, महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाना, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों के लाभों को साझा करके न्यू फ्रंटियर को आकार देना। बैठक में द ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन रिड्यूसिंग लैंड डिग्रेडेशन नामक पहल की शुरुआत भी की गई। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य G20 सदस्य देशों और दुनिया भर में भूमि क्षरण को रोकने के लिए मौजूदा ढांचों को मजबूत करना है। G20 में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 2, बीते दिनों देश की प्रख्यात कलाविद श्रीमती कपिला वात्स्यायन का निधन हो गया। उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री या फिर भारत रत्न? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पद्म विभूषण। हाल ही में कपिला वात्स्यायन का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 2011 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कपिला वात्स्यायन भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला और वास्तुकला की अग्रणी विद्वान थीं। उन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया था, जो संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रदान किया गया सर्वोच्च सम्मान है। उन्होंने भारत इंटरनेशनल सेंटर के अध्यक्ष के तौर पर भी काम किया था। उनके द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जैसे 1997 में द स्क्वायर एंड सर्कल ऑफ इंडियन आर्ट्स, 1996 में भारत द नाट्य शास्त्र और 1988 में मातृलक्षणम। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, पद्म विभूषण। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जिबूती निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा नहीं करता? इरिट्रिया, इथोपिया, सूडान या फिर सोमालिया? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सूडान। जिबूती एक पूर्वी अफ्रीकी देश है जिसकी स्थलीय सीमा उत्तर में इरिट्रिया, पश्चिम और दक्षिण में इथोपिया और दक्षिण पूर्व में सोमालिया से मिलती है। इसके अलावा जिबूती लाल सागर और अदन की खाड़ी से भी अपनी सीमाएं साझा करता है। हाल ही में भारत एक पर्यवेक्षक के तौर पर जिबूती आचार संहिता यानी जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट में शामिल हो गया है। जिबूती आचार संहिता को जेद्दा संशोधन भी कहा जाता है। जनवरी 2009 में स्थापित DCOC का मकसद पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र, अदन की खाड़ी और लाल सागर में जहाज़ों तथा हथियारों की समुद्री डकैती को रोकना है। भारत एक पर्यवेक्षक के तौर पर हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने में समन्वय और योगदान के लिए DCOC के सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करना चाहता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सूडान। क्वेश्चन नंबर 4, भारत ने किस देश के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल DTTI बैठक का आयोजन किया? चीन, मलेशिया, अमेरिका या फिर रूस? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिका। अमेरिका ने भारत के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल DTTI समूह की बैठक का आयोजन किया। भारत अमेरिका के बीच बैठक आमतौर पर साल में 2 बार आयोजित की जाती है।
यह इस बैठक का 10वां संस्करण था। इस बैठक में रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग पर बातचीत को मजबूत करने के इरादे से एक बयान पर हस्ताक्षर किए गए। इस समूह का मकसद DTTI के तहत स्थापित की गई भूमि, वायु, नौसेना और विमान वाहक प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करना है। DTTI का आरंभिक उद्देश्य रक्षा औद्योगिक आधार स्थापित करना, तकनीकी विकास के नए क्षेत्रों का पता लगाना और भारत अमेरिका रक्षा संबंधों का विस्तार करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन सी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का पहला राष्ट्रीय महत्व का आयुर्वेदिक संस्थान किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, गुजरात। हाल ही में राज्यसभा ने आयुर्वेद बिल 2020 के तहत शिक्षण और अनुसंधान संस्थान के निर्माण को मंजूरी दे दी है। भारत के इस पहले राष्ट्रीय महत्व के आयुर्वेदिक संस्थान को गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। यह संस्थान आयुर्वेद में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण में गुणवत्ता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह संस्थान जामनगर में गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, गुजरात। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। प्रश्न है, किसी वस्तु के भार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, किसी वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर एक जैसा रहता है। कथन 2, किसी वस्तु का द्रव्यमान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन गलत है या फिर है? ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों ही कथन गलत हैं। देखते हैं कैसे गलत हैं। किसी वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान स्थिर रहता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उतना ही रहता है, चाहे वह पृथ्वी पर हो, चंद्रमा पर हो या फिर बाह्य अंतरिक्ष में। इस प्रकार वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर भी यह बदलता नहीं है। जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा, उतना ही अधिक उसका जड़त्व भी होगा। जड़त्व यानी इनर्शिया। वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। क्योंकि किसी वस्तु का भार इसके स्थान पर निर्भर करता है, अतः यह भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही कथन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अक्षर स्मॉल g द्वारा किसे निरूपित किया जाता है? गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वाकर्षण बल, त्वरण या फिर किसी वस्तु का द्रव्यमान? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को अक्षर स्मॉल g से निरूपित करते हैं। जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उस पर एक त्वरण कार्य करता है। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण होता है। इसीलिए इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण गुरुत्वीय त्वरण भी कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक भी वही होता है जो त्वरण का मात्रक होता है, यानी इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, पास्कल निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है? प्रणोद यानी थ्रस्ट, बल यानी फोर्स, गुरुत्वीय त्वरण यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर दाब यानी प्रेशर? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, दाब। किसी वस्तु पर एक विशेष दिशा में लगने वाले नेट बल को प्रणोद यानी थ्रस्ट कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन होता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल या प्रणोद को दाब कहते हैं। दाब इज इक्वल टू प्रणोद डिवाइडेड बाई क्षेत्रफल। इस सूत्र के मुताबिक दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दाब के एसआई मात्रक को पास्कल भी कहते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तब पानी द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? चुंबकीय बल, उत्प्लावन बल, गुरुत्वाकर्षण बल या फिर अभिकेंद्र बल? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, उत्प्लावन बल। जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तब पानी द्वारा वस्तु पर ऊपर की तरफ एक बल लगाया जाता है। इस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। दरअसल किसी द्रव में डुबोने पर सभी वस्तुओं पर एक उत्प्लावन बल कार्य करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्प्लावन बल। आज के सेशन का अंतिम सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, द्रव के घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव पर तैरती हैं। कथन 2, द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं द्रव में डूब जाती हैं। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2? इसका उत्तर है ऑप्शन सी,
1 और 2 दोनों। उत्प्लावन बल का परिमाण द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। यदि किसी वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होता है तो यह द्रव पर तैरने लगती है, लेकिन यदि किसी वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होता है तो यह द्रव में डूब जाती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो किसी पानी के पृष्ठ पर रखी लोहे की कील डूब जाती है, लेकिन कॉर्क तैरता रहता है। ऐसा दोनों के घनत्व में अंतर होने के कारण होता है। चूंकि कॉर्क का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए वह पानी के पृष्ठ पर तैरने लगता है, जबकि कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए वह पानी में डूब जाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नोट करते हैं आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, राष्ट्रीय इस्पात नीति के अंतर्गत कब तक 300 MTPA कच्चे इस्पात की क्षमता की बात कही गई है? 2025-26, 2030-31, 2035-36 या फिर 2040-41? इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और अगले सेशन में हम लोग फिर मिलते हैं नए सवालों के साथ और इस प्रश्न के सही जवाब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।